ठीक है. सो कंटिन्यूइंग और फिल्म बैच डोसिमेट्री, राइट. उसमें होल्डर जो है फिल्म का, हमने देखा ना, फिल्म का होल्डर होता है और होल्डर के अंदर आपका फिल्म है, राइट. और होल्डर जो है वो फिल्टर को भी होल्ड करता है. फिल्टर भी लगा होता है, राइट. और फिल्टर डिफरेंट टाइप्स का फिल्टर हमने डिस्कस करे थे, जिससे फिल्टर के थ्रू होकर के रेडिएशन जो है क्रॉस करता है और अपना पैटर्न क्रिएट करता है. करेक्ट, यही था. नाउ अभी देखो, यही बोल रहे होल्डर क्रिएट्स ए डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑन द फिल्म. और जहां से हमें क्या पता चलता है कि किस टाइप का रेडिएशन और उसकी एनर्जी जो थी वो कितनी थी जहां से वो एक्सपोज हुआ है, राइट. इट मीन्स कि हमारा, यदि मान लो कि फिल्म जो है ऐसा फिल्म है, करेक्ट. तो उसमें एक तो था हमारा जहां पे हमने बोला था कि जो रैपर जो है, राइट, उसके ऊपर क्या होता है, हमारा मार्क होता है. जो मार्क जो होएगा वो भी जो होगा वो डेवलप होएगा, करेक्ट. तो रैपर पे मान लो कि कोई भी नंबर जो है उसके ऊपर लिखा होगा, लेट्स से 0 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस. 0 1 2 3 4 5, राइट, आई हैव इशूड टू यू. जैसे यहाँ पे चिपका हुआ आता है ना हमारे टीएलडी पे, राइट. इसका जो इंस्टीट्यूशन नंबर 01336 सी, बाकी प्रश्न नंबर, करेक्ट. तो वो सारी चीज इसी पे भी लिख सकते हैं. जब हम ऑर्डर करेंगे तो फिल्म के लिए जैसे यहाँ पे चिपक के आता है उसी तरह से रैपर पे वैसा ही आएगा लिखा हुआ. तो वो डिस्टिंक्ट पैटर्न, मतलब वो पैटर्न जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा उसका पर्सनल नंबर यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, राइट. अब उसके बाद जो फिल्टर में जो था, ये खाने जो बने हुए थे, जिस होल्डर के चलते जो फिल्टर अलग अलग बने हुए, तो इसमें किसी जो ब्लैंक होगा, राइट, वो उसका पैटर्न बिल्कुल यूनिफॉर्म जैसा होगा क्योंकि वहां से सारे रेडिएशन पास हो रहे हैं. किसी पर्टिकुलर फिल्टर से हो करके जो इधर जो ब्लैकनिंग जो होगी वो ब्लैकनिंग डिफरेंट टाइप्स की होगी कंपेयर टू दिस ब्लैकनिंग. और ये लाइन जैसे ये दिख रहा है ना, ये होल्डर का लाइन है. इससे एरिया भी जो है वो क्या होगा, उससे सेपरेट होता जाएगा. ये एक रेडिएशन से दूसरा रेडिएशन जो है वो सेपरेट है, करेक्ट. तो कोई किसी का पैटर्न ऐसे ऐसे हो सकता है, हम मतलब दिखा रहे हैं बेसिकली, करेक्ट. कोई पैटर्न जो होगा वो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक. कोई पैटर्न, किसी के पैटर्न में एक दूरी जो होगी वो डिफरेंट होगी. तो अलग अलग पैटर्न जो होगा ऑप्टिकल डेंसिटी का, जो ब्लैकनिंग जो होगी वो अलग अलग होती है. और इसीलिए यही लाइन लिख, द होल्डर क्रिएट्स ए डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑन द फिल्म इंडिकेटिंग टाइप एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन टू विच इट वाज एक्सपोज्ड. इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो बिटवीन एनर्जी और टाइप ऑफ रेडिएशन के बीच में. और कौन सा एरिया जो है किससे एक्सपोज्ड है ऑलरेडी हमें पता है, उसके होल्डर से जो फिल्टर लगा हुआ है उसके हिसाब से, करेक्ट, कि कौन सा विंडो से मुझे कौन सा रेडिएशन ये हो रहा है, करेक्ट. नाउ क्यूमुलेटिव डोज मतलब कि आज जो एक्सपोजर होगा फिर कल जो एक्सपोजर होगा वो सारा उस पर ऐड ऑन होता जाएगा. तो जैसे मान लो कि फर्स्ट डे जो एक्सपोजर हुआ उससे लैटेंट इमेज बनेगा, तो कुछ सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करके उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसको लैटेंट एनर्जी स्टोरेज के तरफ. कल फिर दूसरी जगह पे आदमी जाएगा तो उससे एक्सपोज होगा, तो अनदर क्रिस्टल फिर एक्सपोज होगा. तो ऐसे क्या होगा, क्यूमुलेटिव डोज जो है वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट फॉर फ्रॉम बीटा, एक्सरे, गामा एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स रेडिएशन. तो जो भी क्यूमुलेटिव डोज जो वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है, इट इज कैलकुलेटेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटीज.
जो हम उस समय पे बोल रहे थे, दैट इज द डार्कनेस ऑफ द फिल्म। करेक्ट, अंडर द फिल्टर एंड कंपेयरिंग द रिजल्ट्स with calibration film that have been exposed with known doses। मतलब जो ब्लैकनिंग जो आएगी वो ब्लैकनिंग को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। ऑप्टिकल डेंसिटोमीटर होता है जिससे उसकी डेंसिटी रीड करते हैं, करेक्ट। सो ऑप्टिकल जो डेंसिटी जो होगी वो फिल्म पे जो स्टाफ जो वियर कर रहे हैं, रेडिएशन वर्कर जो उसको पहन रहे हैं, तो वहां पे कुछ ब्लैकनिंग आएगी, लेकिन वो ब्लैकनिंग का डोज कितना है और कैसे पता चलेगा? जब हम स्टैंडर्ड डोज कोई भी केवीपी का, राइट, से एक फिल्म को एक्सपोज करेंगे, राइट। इस डोज पे फिल्म एक्सपोज किया, किसी दूसरे डोज पे दूसरा फिल्म एक्सपोज किया, तीसरे डोज पे तीसरा एक्सपोज किया, करेक्ट। और हर डोज पे, इतने डोज पे ऑप्टिकल डेंसिटी इतनी आती है, करेक्ट। तो उससे हमें मिल जाएगा कि इतने डोज पे इसकी इतनी इंटेंसिटी होती है, इस पर्टिकुलर डोज पे इतनी इंटेंसिटी होती है। उससे क्या होगा? हमारा कैलिब्रेशन कर्व बन जाएगा। कैलिब्रेशन कर्व के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे इधर मान लो कि डोज आ गया, राइट, और वर्सेस ऑप्टिकल डेंसिटी वो भी, करेक्ट। तो डोज बढ़ा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, डोज बढ़ेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी। तो समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का एक कैलिब्रेशन कर्व आएगा, करेक्ट। समझ गए? तो आपको पता है कि या तो डोज इधर रख लो या ऑप्टिकल डेंसिटी इधर रख लो, वो तो एक्सिस से पता चल जाएगा, उसमें उतना कोई ये नहीं है। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर डोज पे ये ऑप्टिकल डेंसिटी आती है, इस पर्टिकुलर डोज पे ये ऑप्टिकल डेंसिटी आती है, इस पे इतनी आती है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी हम रीड करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जाकर के हमें पता चल जाएगा कैलिब्रेशन कर्व से कि कितना डोज रिसीव किया, करेक्ट। ठीक है। फिल्म जो है, फिल्म्स एक प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड। ये क्या प्रोवाइड करता है? परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। और चूंकि रिकॉर्ड जो है परमानेंट है, जो एक बार डार्कनिंग हो गई फिल्म की वो रहती है डार्कनिंग। तो आपको यदि जरूरी है तो दोबारा मान लो कोई रीडिंग में कोई गलती हो गई और कोई चाहता है कि हम रीड करके कंफर्म करें कि भाई डोज जो है वो उतना ही था या नहीं था, तो उसको रीअसेस किया जा सकता है। यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है, करेक्ट। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ फिल्म बैच डोसिमेट्री। होल्डर्स जो है, अब प्रिकॉशंस में आती है बातें कि होल्डर्स जो है मस्ट नॉट बी यूज्ड। कब? इफ फिल्टर्स आर मिसिंग। मान लो होल्डर के साथ तो फिल्टर लगा हुआ है ना, राइट। होल्डर में तो खाने बने हुए हैं, उसी खाने में फिल्टर चिपका हुआ है। अब अंदर फिल्म जाएगा, उसके ऊपर आप उसको बंद करते हो, तो यदि मान लो किसी भी कारण से फिल्टर मिस हो गया, निकल गया है, राइट, उखड़ गया, तो उस केस में क्या है, क्या ये होल्डर, उस होल्डर को हमें यूज नहीं करना है। इस केस में नहीं यूज करना है। और दे कैन बिकम कंटामिनेटेड। यदि मान लो कि कंटामिनेशन हो गया उस पे, कभी भी ये यूज नहीं करना है होल्डर को, करेक्ट। द सिमिलर थिंग्स इज ट्रू फॉर दिस TLD ऑल्सो। यदि मान लो कि TLDs में भी यदि मान लो कि आपको पता चल जाता है कि वो कंटामिनेशन हो गया होल्डर, तो होल्डर इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, कंटिन्यूअस TLD को डोज नहीं लगेगी, करेक्ट। तो दो केस में होल्डर को यूज नहीं करना है। रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन जो होता है वो क्या करता है, जो फिल्म पे जो आपको ब्लैकनिंग जो बनाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म बनाएगा, मतलब यूनिफॉर्म पैचेस नहीं बनेंगे। सो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन दिस प्रोड्यूसेस नॉन यूनिफॉर्म ब्लैक पैचेस ऑन द डेवलप्ड फिल्म, राइट। तो फिल्म पे यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, कहीं धब्बा धब्बा जैसा दिखेगा, जहां पे कंटामिनेशन होगा उधर की तरफ ज्यादा दिखेगा, राइट, ऑन डेवलप्ड फिल्म। फिल्म्स, उसके बाद का प्रिकॉशंस में क्या है, देखो, फिल्म्स जो है, फिल्म्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय लाइट।
मतलब यदि लाइट उसके ऊपर कभी भी पड़ेगा फिल्म पे तो वो क्या होगा, वो उसकी ब्लैकनिंग हो जाएगी। राइट, तो लाइट कब हो सकता है, फॉल कब कर सकता है कि इफ द रैपर इज डैमेज। मान लो रैपर में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, उसमें डैमेज हो गया हो, तो उस केस में क्या होगा, रैपर डैमेज कब होएगा, जब रैपर डैमेज होगा तो उस केस में लाइट लीक करेगी और लाइट से क्या होगा, फिल्म जो होगा एक्सपोज हो जाएगा। फिल्म की रीडिंग जो है वो हीट से भी एडवर्सली इफेक्ट होती है। राइट, लिक्विड भी फॉल हो जाती है। पार्शियल सील्डिंग मतलब सील्डिंग प्रॉपर ना हो, मतलब सील्डिंग में कुछ लीकेज हो जाए उसमें, राइट, उससे इफेक्ट होगी। एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज, जैसे कई बार देखते हो जैसे हम लोग चलते हैं ना, मतलब रूम में भी चलोगे और सडनली किसी चीज को कुछ और से जो है उसको टच करोगे एकदम से स्पार्क की तरह मारता है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है, उसमें पहले लाइट निकलती है, फ्लैशेस, तो उससे भी वो फिल्म जो है वो उसकी रीडिंग जो है एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है। करेक्ट, राइट। देखो एक ना एक टर्म देखना, एडवर्सली इफेक्ट का मतलब, एडवर्सली इफेक्ट का मतलब उसने ये नहीं बोला कि ब्लैकनिंग ज्यादा हो जाएगी कि ब्लैकनिंग कम हो जाएगी, मैं नॉर्मल नहीं रह पाएगा, कम या ज्यादा नॉर्मल हो सकती है, ठीक है, हाँ वो हो सकती है, इसका मतलब है। उसके बाद द लैटेंट, जो लैटेंट इमेज जो बन रहा है, जो अनडेवलप्ड फिल्म है, राइट, वो भी क्या करता है, फेड करता है, फेड्स विथ टाइम, टाइम के अनुसार क्या करता है, ये जो है फेड करता है, लिमिटिंग पॉसिबल वियरिंग पीरियड टू 3 months इन आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में चूंकि इसका जो फिल्म का जो भी अनडेवलप्ड जो फिल्म जो है, लैटेंट इमेज जो भी बना हुआ वो फेड करता जाएगा विथ टाइम, सो 3 महीने से ज्यादा आप इसको नहीं यूज कर सकते लगातार। और इसीलिए शुरू में भी 3 महीने का क्वार्टर बना हुआ है, और वही चीजें टीएलडी के साथ भी उन्होंने रेप्लिकेट कर दी, बोले ठीक है चलो यही चलने दो, जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, उसकी जगह पे हम ये कर लेंगे, क्योंकि फिल्म ज्यादा कॉस्टली था इसलिए टीएलडी आया, वो भी बाकी जो प्रॉब्लम थे वो अलग, समझे, राइट। दूसरा ये एक्सेसिव फेडिंग जो है कब होती है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एक्सीड करती है 55 डिग्री से, जब 55 डिग्री से ज्यादा जब ह्यूमिडिटी होती है तो फेडिंग जो होती है वो काफी तेजी होती है, तेजी के साथ होती है। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सीड्स 55 डिग्री, सॉरी 55%, व्हेन इट एक्सीड्स 55%, तो उस केस में एक्सेसिव फेडिंग होती है, करेक्ट। ओके, तो देखो की पॉइंट्स क्या है इसका, की पॉइंट्स में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि डोजेस आर असेस्ड बाय मेजरिंग डेंसिटीज अंडर द फिल्टर एरिया, करेक्ट। डोज को कैसे मेजर करना, डोजेज आर असेस्ड बाय मेजरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, राइट, अंडर द फिल्टर्ड एरिया, एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा, डिफरेंट रेडिएशंस जो है इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या करेगा, डिफरेंट रेडिएशंस प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फिल्टर पैटर्न, जो हमने अलग अलग पैटर्न्स को लाइन खींच करके बताया था प्रीवियस स्लाइड में, करेक्ट। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि द वर्कर मस्ट यूज द फिल्म करेक्टली एंड अवॉइड कॉजिंग डैमेज टू इट, क्योंकि उसको डैमेज करेगा तो वैसे भी होल्डर पे बेकार होएगा, बाकी चीज हम अनयूज हो जाएगा, कंटामिनेशन कर दिया, बाकी जो प्रॉब्लम आएंगे तो उसको हमने बोला कि उसको यूज नहीं करना है उस समय पे। तो ये 3 पॉइंट जो हैं इससे रिलेटेड आपको याद रखना। थैंक यू।